हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है मूवमेंट ऑफ कर्व प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि प्राइस जो है वो किस तरह से मूव करता है कर्व में। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस कर्व। एक्सेस डिमांड क्या होगी? जब सप्लाई कम है लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, यानी कि लोग उस प्रोडक्ट को लेना ज्यादा चाहते हैं लेकिन हमारे पास अवेलेबल कम है। और सप्लाई एक्सेस क्या होगी? जब हमारे पास प्रोडक्ट फालतू में ज्यादा पड़ा है। क्लियरेंस स्टॉक देखा है, वो क्या होता है? वो एक्सेस सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा पड़े हैं लेकिन उस चीज की डिमांड अक्कर नहीं हो रही है, तो इसलिए हम उस पे लो प्राइस पे उसको बेच देते हैं। ये डायग्राम देखो। अगर तो इक्विलिब्रियम से नीचे हमारा प्रोडक्ट होगा तो हमें शॉर्टेज होगी, और अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा तो सरप्लस होएगा। ये चार्ट बनाओ अभी अपने कॉपी पे, देखो बनता है आपसे कि नहीं। ये डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। बनाओ ये डायग्राम। डू इट फास्ट। हाँ जी, बन रहा है। इजी है ये तो। देन रीजन आ गए डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम ना होना, डिमांड और सप्लाई मैच ना करना। क्लियर करो ये सारे पॉइंट। चलो एक एक करके पॉइंट पॉइंट क्लियर करो। पढ़ो जरा क्या लिखा है पॉइंट्स पे, एक एक करके मुझे बताओ कि डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है।
हाँ जी, जल्दी बोलो। साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ के भी नहीं बता पा रहे हो। प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं है, इस वजह से एक प्राइस नहीं रहता, प्राइस अप डाउन होता रहता है, इस वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज ले आती है, स्कीम्स ले आती है, इस वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। मिनिमम वेजेस हमें देने ही पड़ते हैं, कोई काम कर रहा है उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ कमाओ चाहे ना कमाओ। तो इस वजह से ही डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये कट नहीं करेगा तो डिसइक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स होंगे। क्यू और Q1 में फर्क क्या है? क्यू क्वांटिटी डिमांडेड along the curve and shift of the curve, shift of the curve, change in quantity demanded and change in demand। हाँ जी, read it fast। दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? जो डिमांड की कर्व में मूवमेंट करे, ठीक है, यानी कि उसी कर्व पे रहे, कर्व नहीं बनाएगी, ठीक है। लेकिन डिमांड में क्या होगा? डिमांड में कर्व ही बदल जाएगी, कर्व चेंज इनटू शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इट्स लेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो मूवमेंट है उसमें क्या होगा? एक्सटेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जो शिफ्ट है उसमें क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वो भी शो करेंगे हमें, ये देखो, ये जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। The demand curve shift upward to the right so that the dividend individual demand more of the commodity at each commodity price if the price of the substitute commodity increase or the price of the complementary good falls, and if the consumer taste of the commodity change, it is depict from D0 to D1, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज किस में था? डिमांड में था ना, तो हम डिमांड पढ़ रहे हैं पहले, फिर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है और डिमांड में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड में ये है कि जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा, ठीक है। लेकिन डिमांड में क्या है? डिमांड में जो चेंज आएगा वो रेफरेंस की वजह से भी आ सकता है, टेस्ट की वजह से भी आ सकता है, ठीक है, और भी कोई और कारण की वजह से आ सकता है। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा। तो जो ये शिफ्टिंग है वो किसकी वजह से है? अदर फैक्टर की वजह से है, प्राइस की वजह से नहीं है, ठीक है। किसी की प्रेफरेंस चेंज हो गई, किसी की पसंद चेंज हो गई। देखो प्राइस सेम ही है ना, प्राइस वही है, लेकिन डिमांड यहाँ से यहाँ चली गई। क्यों? किसी के प्राइस में चेंज किसी की प्रेफरेंस में चेंज आ गया, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं उनको पता चल गई। इसी तरह डिक्रीज है, यहाँ से यहाँ आना तो डिक्रीज हो गया। और मूवमेंट का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अगर प्राइस बढ़ेगा तो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट मतलब इंक्रीज होने लग जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो नीचे की तरफ डिक्रीज होने लग जाएगी। यानी कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन घटना।
अब इक्विलिब्रियम में चेंज आ गया। ठीक है, वो कैसे आएगा? वो भी इसी की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है, अगर डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा ना। अगर डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, यानी कि प्राइस की वजह से। प्राइस अगर कम, हम लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कुछ केसों में ऐसा है कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। या कुछ केस ऐसे हैं जिससे डिमांड, प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो वो कौन से केस है? फर्स्ट है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड यानी कि लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, जो गुड्स हम लेना नहीं चाहते लेकिन हमारी नीड है तो हमें लेने पड़ रहे हैं। हमारी इनकम इतनी है कि हमें वो लेने पड़ रहे हैं। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है अगर, ठीक है, तो हमारी डिमांड इसके लिए क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हम किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम हाई क्वालिटी गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने और प्राइस के कम होने से कोई लेना देना नहीं है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स कौन से हैं? जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ब्रेड और शुगर। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो उनका प्राइस भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। वेबरन गुड्स कौन से हुए? थोड़े लग्जरी गुड्स। ठीक है, अप लेवल के गुड्स। ठीक है, और लग्जरी गुड्स की जब वैल्यू बढ़ती है तब हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, लाइक आईफोन है, आईफोन की जितनी वैल्यू बढ़ती जा रही है उतने ही लोग उसको बाय करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक उसकी वैल्यू बढ़ गई हमें लगेगा नहीं कि वो वेबरन गुड्स है, इसलिए हम उसको खरीदेंगे नहीं। इसलिए जितनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना ही हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो गया ना। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ये कुछ एक्सेप्शन है। यानी कि इन चीजों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वर्क नहीं करता है। चैप्टर हो गया क्लियर, कंप्लीट। आपको क्लियर है चैप्टर? किसी को पूरे चैप्टर में से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, पढ़ना है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? देन इलास्टिसिटी आ गया। इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या है? रेशो ऑफ परसेंट चेंज इन वन वेरिएबल टू द परसेंट चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स के रेशो में जो चेंज आता है, ठीक है, दोनों के वेरिएबल में जो चेंज आएगा, ठीक है, वो चेंज कितना आया है, उसी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इलास्टिक जस्ट लाइक इलास्टिक।
ठीक है, उसको जितना खींचो वो बड़ा होता जाता है ना, तो जितना दूर दूर करो उसमें चेंज बढ़ता जाता है। तो इसी तरह एक वेरिएबल और दो वेरिएबल को चेक करने पे उनमें जो चेंज शो हो रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली आ गई परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें डिग्री क्या होगी, 0। डिग्री क्या है, 0। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें 0 लिखा है, ठीक है। यानी कि प्राइस के क्वांटिटी में, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इसमें परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड में क्या कह रहे हैं कि प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, इलास्टिसिटी में बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है, प्राइस का कितना, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, क्वांटिटी में बड़ा चेंज लेके आ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी में क्या होगा, क्वांटिटी का थोड़ा सा चेंज प्राइस में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। ठीक है, यानी कि प्राइस के बढ़ने कम होने से डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा, तो इलास्टिसिटी इसमें क्या है, 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है तो डिमांड डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में चेंज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी 0 है। इसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा था, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा था, इसलिए इलास्टिसिटी इंफिनिटी है। इसमें प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्राइस में चेंज बिल्कुल थोड़ा सा है लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इलास्टिसिटी। ये है इक्वल टू 1। ये ना डायग्राम नहीं इन्होंने सही बनाया, इसमें जो है, जो दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क सेम होना चाहिए, इसलिए इक्वल टू 1 आएगा। ये ज्यादा है इसलिए ये ग्रेटर देन 1 है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, तो ये ग्रेटर देन 1 है। और इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में कम चेंज, तो ये लेस देन 1 है। ये दोनों डायग्राम सही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ जी, ये पढ़ो क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पढ़ो जरा फास्ट, मुझे रिप्लाई आना चाहिए क्या लिखा था इसमें। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
रीड इट फास्ट। क्लियर करो मुझको क्या लिखा है। लिखो अब चैट बॉक्स में आंसर भी लिखो। हाँ जी बताओ, जल्दी।